हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनस की उन 3 प्रॉब्लम के डिफ्रेंशिएशन की जिनको हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। उनके क्या साइन सिम्टम हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं 3 एनस की वो प्रॉब्लम की, 3 मलद्वार की उन समस्याओं की जो जनरली होती हैं। उनके तीनों में क्या क्या लक्षणों में समानता और असमानता या अंतर होता है, उनके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। एनस की 3 प्रमुख बीमारियां फिशर, फिस्टुला और पाइल्स। फिशर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, पाइल्स क्या होती है, इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देंगे। साथ में इनके डिफ्रेंशिएशन के बारे में भी बताएंगे। ये प्रॉब्लम एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या अंतर होता है इनमें। पहले बात कर रहे हैं, मलद्वार की प्रमुख बीमारी होती है पाइल्स या बवासीर। बवासीर फिशर और फिस्टुला से कैसे अंतर है, इसके बारे में हम बताएं। पाइल्स एक छोटे अंगूर के गुच्छे जैसी समस्या होती है, जबकि फिशर और फिस्टुला में ऐसा नहीं होता। कभी कभी फिशर में भी थोड़े से उभार महसूस हो सकते हैं अगर फिशर पुराना है, लेकिन नए फिशर में ऐसी अंगूर के संरचना जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है। जो फिशर होता है वो एक चटकन होती है, जो पाइल्स होता है वो एक तरह का एक गुच्छा जैसा होता है। पाइल्स कई तरह के होते हैं। अंदरूनी पाइल्स होता है, एक्सटर्नल पाइल्स होता है। जो एक्सटर्नल पाइल्स है या इंटरनल पाइल्स है, उन दोनों में ही एक अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है। अंगूर के गुच्छे की संरचना से हम पाइल्स की जानकारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें फिशर की अब, तो फिशर मलद्वार की चटकन है। मलद्वार की गोलाई से बड़ा अगर स्टूल उसमें से पास होता है तो मलद्वार में चटकन हो जाती है, मलद्वार फट जाता है, वह क्रैक हो जाता है। उस क्रैक होने की जो कंडीशन है उसको मलद्वार का फिशर बोलते हैं। फिशर की समस्या लगातार हार्ड स्टूल के मलद्वार के द्वार से पास होने के बाद की समस्या है। अगर लगातार हार्ड स्टूल मलद्वार की साइज से भी बड़ी साइज वाला स्टूल वहाँ से निकलता है, गुजरता है, तो वहाँ पे चटकन स्वाभाविक हो जाती है। इस चटकन को फिशर कहते हैं। फिशर की समस्या में पेशेंट को अत्यधिक दर्द होता है। मल पास करने के दौरान और उसके थोड़े बाद तक लगातार तेज़ दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि पेशेंट दर्द से परेशान हो जाता है। किसी भी तरह की कोई दर्द की दवा उस टाइम में पेशेंट के दर्द को ख़त्म नहीं कर पाती। ये फिशर कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं फिस्टुला की। फिस्टुला मतलब एक तरह का फोड़ा, मलद्वार का फोड़ा। मलद्वार के फोड़ा को फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला फिशर और पाइल्स से बिल्कुल अलग संरचना है, बिल्कुल अलग बीमारी है। यह एक आम फोड़े जैसी संरचना है जो कि मलद्वार के पास होता है। इसमें अंदरूनी बड़ी गहराई तक एक सुराख के रूप में फोड़े की संरचना होती है। इस संरचना में लगातार इन्फेक्शन बना रहता है, जिसकी वजह से फिशर के द्वार से, ओरिफिस से, जो उसकी ओपनिंग है, जहां से, या ये बोलें कि जो मलद्वार के पास फिशर का छोटा सा सुराग है, फोड़े का छोटा सा सुराग है या फिस्टुला का सुराग है, वहाँ से लगातार पस का रिसाव होता रहता है। यह फिशर और पाइल्स में नहीं होता। पाइल्स और फिशर में किसी भी तरह का कोई भी सिक्रेशन नहीं होता, पस नहीं आती, जबकि फिस्टुला में लगातार पस आती है। और पस आने की जो स्थिति है वह कई बार 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीने भर बाद या कभी कभी लगातार भी आ सकती है। जबकि फिशर और पाइल्स में किसी भी तरह का कोई भी पस का फॉर्मेशन नहीं होता जनरल कंडीशन में, लेकिन फिस्टुला में लगातार छोटी छोटी मात्राओं में लगातार पस का सिक्रेशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं तीनों की कारण की। फिशर, फिस्टुला या पाइल्स,
कैसे हो जाता है? तो जहाँ तक फिशर और पाइल्स की बात है, इसका कारण अनियमित दिनचर्या, लगातार कॉन्स्टिपेशन, पानी की कमी इन प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अगर हम फिस्टुला की बात करें तो फिस्टुला का कारण किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। यह एक साधारण फोड़े जैसी शुरुआत है। फिस्टुला भी बिना किसी वजह से हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन की वजह से कई बार फिस्टुला की शुरुआत होती है। इन तीनों बीमारियों के समझने के लिए डॉक्टर प्रोक्टोस्कोपी करते हैं। प्रोक्टोस्कोपी की वजह से इसको हम क्लियरली समझ पाते हैं कि किसी को कौन सी प्रॉब्लम से वह सफ़र कर रहा है। लेकिन एक आम आदमी इन लक्षणों के आधार पर भी फिशर, फिस्टुला और पाइल्स के बारे में जान सकता है, जो हमने आपको बताए। तो कृपया जब भी किसी भी दवा का कोई भी चुनाव करें, कम से कम इतनी जानकारी, अपनी बीमारी की कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर रखें। उस जानकारी के हिसाब से मैंने आपको इसके बारे में बताया। कृपया मेडिसिन लेते समय अपनी पूरी सिम्टम, पूरी जानकारी डॉक्टर को दें, जिससे वह तुरंत ही आपकी बीमारी की जड़ तक पहुंच जाए और आपको अच्छे से अच्छी दवा मिले। पाइल्स के लिए हमने एक अलग वीडियो डाला है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप चाहें तो उसको वीडियो को देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, जिससे आपको पाइल्स की पूरी जानकारी होगी। धन्यवाद।